कहानी शुरू होती है एक सूने सुनसान रेगिस्तान से। अमेरिका के नेवादा राज्य में फैला हुआ एक बंजर इलाका, जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं, रेत के धूल भरे तूफान, तपती धूप और सन्नाटा। लेकिन इस वीराने के बीच है एक ऐसा इलाका जिसे आम लोग छू तक नहीं सकते। एक ऐसा इलाका जिसे मानचित्रों में तो दिखाया गया, लेकिन बरसों तक सरकार ने इसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। इस जगह का नाम है एरिया 51। कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानियत की कल्पनाओं से भी परे है। सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर ने कहा था कि उसने रात के अंधेरे में वहां आसमान से एक चमकदार चीज नीचे गिरते हुए देखी। उसकी आंखों के सामने एक तेज नीली रोशनी वाली वस्तु जमीन से टकराई और फिर तुरंत ही पूरा इलाका सेना ने घेर लिया। ट्रक ड्राइवर को चुप करवा दिया गया। कोई सबूत नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, लेकिन उस घटना के बाद ये नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया, एरिया 51। लोग कहते हैं वहां एलियंस पर रिसर्च होती है, कुछ कहते हैं वहां टाइम ट्रैवल की तकनीक विकसित हो रही है, और कुछ यह दावा करते हैं कि वहां पर ऐसे यूएफओ छिपाए गए हैं जो दूसरे ग्रहों से आए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्यों इतनी सख्त निगरानी है वहां? क्यों इस जगह पर कोई विमान नहीं उड़ सकता? और सबसे अहम सवाल, सरकार आखिर वहां छुपा क्या रही है? हर सवाल के पीछे एक नया रहस्य, हर रहस्य के पीछे एक अनकही कहानी, और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। क्योंकि एरिया 51 सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक सवाल है जो पूरी मानवता के सामने खड़ा है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमने बचपन में कई बार सुना था, कुछ रहस्य रहस्य ही रहते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जितना छिपाए जाते हैं उतना ही लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। एरिया 51 भी एक ऐसा ही रहस्य है। ये कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, जब दुनिया में शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे की ताकतों को समझने के लिए तकनीकी होड़ में लगे थे। इसी दौरान अमेरिकी सरकार ने एक नई जगह को चिन्हित किया, एक दूरस्थ इलाका जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। वहां पर एक गुप्त सैन्य बेस बनाया गया जिसका उद्देश्य था गोपनीय विमानों का परीक्षण और शत्रु देशों से एक कदम आगे रहना। लेकिन अजीब बात यह थी कि सरकार ने इस जगह का नाम भी नहीं बताया। वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, वहां तक कोई पब्लिक रोड नहीं जाती थी, और जो भी इसके आसपास गया उसे सेना ने तुरंत हटा दिया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आम जनता की नजरों से छिपाया जा रहा है। एक वक्त ऐसा आया जब नक्शों में भी इस जगह को मिटा दिया गया। हवाई जहाजों को आदेश था कि वे इस क्षेत्र के ऊपर से न उड़ें, और अगर कोई उड़ता भी तो उसका संपर्क रडार से कट जाता था। यहीं से उठने लगे सवाल, आखिर सरकार क्या छिपा रही है? क्यों इस जगह को इतनी सख्ती से गोपनीय रखा गया? और फिर धीरे धीरे इस जगह का नाम सामने आया। नाम सुनते ही एक अलग ही रहस्य का आभास होता है, जैसे कोई गुप्त प्रयोगशाला हो, जैसे वहां कोई वैज्ञानिक मानव से परे किसी और प्रजाति पर प्रयोग कर रहे हों। और फिर जब वहां से यूएफओ जैसी उड़न तश्तरियों की रिपोर्ट्स आने लगीं, तो आम जनता की जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ते चले गए। कुछ लोगों ने कहा ये तो बस एक सैन्य परीक्षण स्थल है, लेकिन कुछ और बोले नहीं, वहां कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। शायद एलियन तकनीक, या शायद एलियंस खुद। आज इतने साल बाद भी एरिया 51 की असली पहचान, उसका असली कामकाज पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार ने भी दशकों तक इसके अस्तित्व को नकारा, और जब उन्होंने इसे स्वीकारा तो सवाल और भी गहरे हो गए। आखिर इतने सालों तक चुप क्यों रहे? क्या ऐसा कुछ है जो पूरी मानव सभ्यता को हिलाकर रख सकता है? क्या एरिया 51 के दरवाजे किसी और दुनिया की ओर खुलते हैं? ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। एरिया 51 के चारों ओर जो सबसे गहरी धुंध है, वो सिर्फ इसके अस्तित्व की नहीं, बल्कि उन असाधारण घटनाओं की है जिन्होंने इसे एक आम सैन्य अड्डे से एक रहस्यमयी प्रतीक में बदल दिया। चलिए आपको कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने इस जगह को दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना दिया। कहानी एक आदमी की, बॉब लजार। 1989 साल था 1989। एक आदमी सामने आता है, उसका नाम था बॉब लजार। उसने अमेरिका के एक लोकप्रिय टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू ने दुनिया भर के होश उड़ा दिए। बॉब ने दावा किया कि वह एक वैज्ञानिक था जिसने एरिया 51 के पास एक साइट S4 पर काम किया था। उसका कहना था कि वह वहां एलियन अंतरिक्ष यानों की तकनीक को समझने और उसे रिवर्स इंजीनियर करने में जुटा था, यानी एलियन टेक्नोलॉजी को खोल खोल कर समझना और उसे मानव टेक्नोलॉजी में बदलना। उसने बताया कि उसने खुद 9 फ्लाइंग सॉसर्स देखे थे, और उनका प्रोपल्शन सिस्टम किसी भी इंसानी विज्ञान से परे था। बॉब की बातों में एक अजीब आत्मविश्वास था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, और यही बात उसे रहस्यमय बना गई। सरकार ने न तो उसे झूठा कहा, न ही सच्चा, लेकिन जल्द ही बॉब का अस्तित्व भी सवालों के घेरे में आ गया। उसके शैक्षणिक रिकॉर्ड गायब हो गए, उसका नौकरी इतिहास मिटा दिया गया। अब सवाल यह उठा, क्या वो झूठ बोल रहा था या उसे चुप कराने की कोशिश हो रही थी?
रॉजवेल की घटना 1947। एरिया 51 से जुड़ा सबसे पुराना और चर्चित रहस्य आता है 1947 से, जिसे हम कहते हैं रॉजवेल इंसिडेंट। न्यू मैक्सिको के रॉजवेल नामक कस्बे में लोगों ने आसमान से एक अजीब सी वस्तु गिरते हुए देखी। वह चमकदार थी, धातु की तरह। कुछ ही घंटों में वहां पर अमेरिकी सेना पहुंच गई और उन्होंने उस मलबे को समेट लिया। पहले अखबारों में खबर आई यूएफओ क्रैश इन रोजवेल, लेकिन अगले ही दिन सेना ने बयान दिया यह सिर्फ एक मौसम बैलून था। पर तब तक कहानी उड़ चुकी थी और जनता ने मान लिया कि कुछ अजीब जरूर गिरा था, और बहुतों का मानना है कि वही एलियन मलबा एरिया 51 में ले जाया गया था। साल 2019 इंटरनेट पर एक मजाक की तरह शुरू हुआ एक इवेंट जो बन गया एक वैश्विक आंदोलन। फेसबुक पर किसी ने एक इवेंट पोस्ट किया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। लोगों ने मजाक में ही सही लेकिन इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। लाखों लोगों ने कहा कि वे एरिया 51 पर हमला करेंगे, अंदर घुसेंगे और सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया। सेना को अलर्ट किया गया, इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई। आखिरकार ज्यादातर लोग वहां पार्टी करने पहुंचे, लेकिन उस दिन एक चीज फिर साबित हुई। एरिया 51 को लेकर दुनिया की जिज्ञासा अब एक भावना बन चुकी थी। रहस्यमयी रोशनियां और गवाहियां, कई स्थानीय निवासियों और पूर्व कर्मचारियों ने यह बताया है कि रात के समय एरिया 51 के ऊपर चमकदार रोशनियां दिखाई देती थीं। ऐसी उड़न वस्तुएं जो बिना किसी आवाज के अचानक गायब हो जाती थीं। कुछ ने गोल आकार की मशीनों को हवा में उलटी दिशा में जाते देखा, जैसी कोई साधारण मानव मशीन कभी नहीं कर सकती। और हर बार जब भी कोई गवाह सामने आता, वो या तो गुम हो जाता या चुप। इन सब घटनाओं में एक बात समान थी, सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। एरिया 51 से जुड़ी ये घटनाएं हमें बार बार यही सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या यह सब सिर्फ काल्पनिक है या फिर सच्चाई को इतने अच्छे से छिपाया गया है कि वह हमें आज भी दिखती नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद है। एरिया 51 की कहानी जितनी पुरानी है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। उससे जुड़ी थ्योरीज कुछ तार्किक तो कुछ एकदम चौंका देने वाली। हर दशक में हर कोने से उठे सवालों ने अपने साथ नई नई धारणाएं ला दी। कुछ लोग साजिशों पर यकीन करते हैं तो कुछ विज्ञान के पीछे की सच्चाई ढूंढते हैं। चलिए अब आपको उन सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी थ्योरीज की एक यात्रा पर ले चलते हैं। थ्योरी 1, एलियंस और यूएफओज की प्रयोगशाला। सबसे पुरानी और सबसे चर्चित थ्योरी यही कहती है कि एरिया 51 एक एलियन बेस है। वहां एलियन जीवों के शव रखे गए हैं। वहां दुर्घटनाग्रस्त यूएफओज को छुपाकर उन पर वैज्ञानिक शोध चल रहा है। कई लोगों का मानना है कि 1947 में रॉजवेल में जो वस्तु गिरी थी वह एक एलियन यान था और उसे सीधे एरिया 51 ले जाया गया। वहां वैज्ञानिकों ने उस तकनीक को समझने की कोशिश की। उन्होंने यान को खोला, उसके अंदर की सीटिंग अरेंजमेंट को देखा और हैरान रह गए। सीटें इतनी छोटी थीं कि वो किसी इंसान के कद की नहीं लगती थीं। लोगों का दावा है कि कुछ वैज्ञानिकों ने खुद एलियन जीवों को देखा। हरे रंग की त्वचा, बड़ी आंखें, पतली टांगे और तेज मानसिक क्षमताएं। बॉब लजार की थ्योरी भी इसी विचार को मजबूती देती है कि वहां ग्रेविटी को मोड़ने वाले सिस्टम मौजूद हैं, एक ऐसी तकनीक जो आज के विज्ञान से बहुत आगे है। थ्योरी 2, टाइम ट्रैवल और डायमेंशनल पोर्टल्स। कुछ थ्योरीज इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। एक विचार यह कहता है कि एरिया 51 में वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल पर प्रयोग कर रहे हैं। समय को मोड़ने वाली मशीनें वहां बनाई जा रही हैं जो भविष्य या अतीत की यात्राएं संभव बना सकती हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वहां एक डायमेंशनल पोर्टल मौजूद है, एक ऐसा द्वार जो हमें किसी दूसरी दुनिया या ब्रह्मांड से जोड़ता है। कई गवाहों ने ऐसी विचित्र घटनाओं की रिपोर्ट की है जहां अचानक वातावरण बदल जाता था, घड़ियां बंद हो जाती थीं और लोग कुछ सेकंड्स के लिए चेतना खो बैठते थे। थ्योरी 3, भविष्य की टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग ग्राउंड। अगर थोड़ी जमीन पर पांव टिकाकर देखें तो एक दूसरी थ्योरी कहती है कि एरिया 51 बस एक उच्च गोपनीय सैन्य परीक्षण स्थल है। यहां पर अमेरिका के सबसे उन्नत और गुप्त हथियार बनाए जाते हैं। U-2 स्पाई प्लेन, SR-71 ब्लैकबर्ड, स्टेल्थ बॉम्बर्स, ये सब यहीं पर पहली बार उड़ाए गए थे। इन विमानों की रफ्तार और ऊंचाई इतनी अधिक होती थी कि आम लोग उन्हें देखकर यूएफओ समझ लेते थे। यह थ्योरी कहती है कि किसी एलियन की जरूरत नहीं, ये इंसानी दिमाग ही है जो इतने एडवांस सिस्टम बना रहा है जिन्हें देखना हमारे सामान्य ज्ञान के बाहर लगता है। थ्योरी 4, साजिश का पर्दा। जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं। अब सुनिए सबसे दिलचस्प थ्योरी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एरिया 51 को जानबूझकर एलियन थ्योरीज से जोड़ा गया ताकि असली गतिविधियां छुपाई जा सकें। यानी जब जनता का ध्यान यूएफओज और एलियंस की ओर गया तो सरकार को अपने असली हथियार प्रोजेक्ट्स पर काम करने की आजादी मिल गई। सोचिए, अगर आप किसी को एक झूठी कहानी में उलझा दो
तो वो कभी सच्चाई को खोज ही नहीं पाएगा। एरिया 51 की रहस्यात्मकता ही उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच बन गई। थ्योरी 5, जैविक प्रयोग और क्लोनिंग। कुछ गुप्त दस्तावेजों और कथित पूर्व कर्मचारियों के अनुसार वहां पर मानव क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो वेपन टेस्टिंग भी होती रही है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वहां पर मानव और एलियन डीएनए का मिलान करके नई प्रजातियों पर शोध चल रहा है। अफवाहें ये भी हैं कि वहां कुछ गड़बड़ हो गया था, कुछ ऐसा जो नियंत्रण से बाहर हो गया था। इन थ्योरीज को सुनते हुए एक बात जरूर लगती है, ये जगह सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, ये एक ऐसी रहस्यमयी प्रयोगशाला है जहां सच्चाई और कल्पना की सीमाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं। कुछ बातें शायद सच हैं, कुछ केवल कहानियां, लेकिन जब इतने वर्षों तक कुछ इतनी बारीकी से छिपाया जाए तो संदेह उठना स्वाभाविक है। एरिया 51 एक परछाई की तरह है, दिखती नहीं लेकिन हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है। एरिया 51 के चारों तरफ फैला हुआ रहस्य अब एक लोक कथा बन चुका है, पर हर रहस्य के पीछे कोई न कोई हकीकत छुपी होती है। अब समय है इस धुंध को थोड़ा हटाने का और देखना का कि सच्चाई की जमीन कहां से शुरू होती है और कल्पना की उड़ान कहां तक जाती है। मिथक 1, एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। यह सबसे लोकप्रिय विश्वास है कि एरिया 51 में एलियन यान और जीवों को छिपाकर रखा गया है, पर क्या इसकी कोई पुष्टि हुई? सरकार ने 2013 में पहली बार स्वीकार किया कि एरिया 51 वास्तव में अस्तित्व में है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कहा कि वहां गोपनीय विमानों और सर्विलांस टेक्नोलॉजी पर काम होता है, न कि किसी एलियन पर। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि एलियन यान जैसी चीजें वास्तव में U-2 और SR-71 जैसे हाई एटीट्यूड एयरक्राफ्ट थे, जो तब के आम विमानों से कई गुना ऊंचाई पर उड़ते थे और आम लोगों को UFO लगते थे। तो क्या ये सब गलतफहमी थी, या फिर सरकार सच बोल रही है या छुपा रही है? मिथक 2, रॉसवेल क्रैश में एलियन मलबा मिला और उसे एरिया 51 ले जाया गया। साल 1994 में अमेरिकी वायुसेना ने आधिकारिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि रॉसवेल में गिरे मलबे का संबंध एक गुप्त जासूसी प्रोजेक्ट मोगल से था, जिसका मकसद सोवियत यूनियन के परमाणु परीक्षणों को ट्रैक करना था। तो क्या वो एलियन यान नहीं था? सरकारी कागज तो यही कहते हैं, लेकिन गवाह कुछ और ही बताते हैं। चमकदार मलबा, अजीब चिन्ह और तुरंत सैन्य हस्तक्षेप। क्या सभी गवाह झूठ बोल रहे थे, या फिर रिपोर्ट को ऐसा बनाया गया था कि सच कभी सामने न आए? मिथक 3, एरिया 51 में टाइम ट्रैवल और पोर्टल्स पर काम हो रहा है। इस पर कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। विज्ञान आज भी टाइम ट्रैवल को केवल थ्योरी की सीमा में मानता है। हाँ, क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स के सिद्धांत इस ओर इशारा जरूर करते हैं कि समय और आयामों की समझ अभी अधूरी है, लेकिन एरिया 51 के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका कोई साक्ष्य या गवाही सामने नहीं आई है जिसे विज्ञान भी स्वीकार कर सके। तो क्या ये थ्योरी कल्पना है, या फिर इतने उन्नत प्रयोग हैं कि उनकी जानकारी जनता को देना अभी मुमकिन नहीं? मिथक 4, एरिया 51 में मानव और एलियन डीएनए मिलाकर नई प्रजातियां बनाई जा रही हैं। ये थ्योरी तो एकदम हॉलीवुड जैसी लगती है, लेकिन कुछ गवाह, जैसे कि कथित पूर्व कर्मचारी, दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसी प्रयोगशालाएं देखी हैं जहां इंसानी दिमाग और एलियन तकनीक को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आज तक कोई फोटो, कोई दस्तावेज या कोई डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। सरकार के पास इसे नकारने का सबसे बड़ा हथियार यही है, अगर सबूत नहीं तो कहानी नहीं। अब क्या कहती है सच्चाई? एरिया 51 पर हुई अब तक की तमाम रिसर्च रिपोर्ट्स और लीक्स को अगर ध्यान से देखें तो एक बात साफ होती है, यह जगह एक अत्यंत गोपनीय, उच्च तकनीकी सैन्य अड्डा है। यहां अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली हथियारों को कागज से आकाश तक पहुंचाया है। तो क्या एलियंस नहीं है? शायद नहीं, लेकिन क्या कोई और सच्चाई नहीं छुपाई गई? यकीन मानिए, जहां गोपनीयता होती है वहां शक हमेशा जीवित रहता है। अगर आपको अब तक की यह कहानी रोमांचक लग रही है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह के और भी रहस्यों की परतें खोलें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से हमें ऐसे ही और कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। एरिया 51 को समझना एक जंग है, हकीकत और अफवाह के बीच। एक युद्ध है जनता के सवालों और सरकार की चुप्पी के बीच। और जब तक ये चुप्पी बनी रहेगी, एरिया 51 का रहस्य कभी मरने वाला नहीं। एरिया 51 एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में अजीब से चित्र बनने लगते हैं। बंजर रेगिस्तान, चारों ओर ऊंचा पहरा, आसमान में उड़ती चमकती चीजें और कहीं भीतर छिपा हुआ कोई ऐसा सच
जिसे जानने की हर किसी की ख्वाहिश है लेकिन हिम्मत नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया एरिया 51 को लेकर इतनी दीवानी है? यह जगह तो ना हमारी आंखों के सामने है, ना ही किसी आम आदमी की पहुंच में, फिर भी ये हमारे कल्पना, डर और जिज्ञासा की केंद्र बिंदु कैसे बन गई? मनुष्य का स्वभाव, रहस्य की ओर खिंचाव। मानव मस्तिष्क एक विचित्र चीज है। हम जो देख नहीं सकते उसी को जानने की लालसा सबसे ज्यादा होती है। एरिया 51 एक प्रतीक बन गया है उस छिपी हुई सच्चाई का, जिसे हम महसूस तो करते हैं लेकिन कभी पकड़ नहीं सकते। ये वो जगह है जहां क्या हो सकता है का सवाल क्या है से कहीं ज्यादा रोमांचक लगता है। और इसी वजह से एरिया 51 केवल एक भौगोलिक लोकेशन नहीं बल्कि एक मानसिक प्रतीक बन चुका है अनजानी संभावनाओं का। सांस्कृतिक प्रभाव सिनेमा से लेकर सोशल मीडिया तक, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, मैन इन ब्लैक, इंडिपेंडेंस डे, एक्स फाइल्स, अराइवल, रॉजवेल, दर्जनों फिल्में और सीरीज ऐसी बनी हैं जो एरिया 51 के रहस्य पर आधारित हैं। इन कहानियों में वो सब है जो आम जीवन में नहीं होता। एलियंस, सरकारी साजिशें, अंतरिक्ष युद्ध, वैज्ञानिक प्रयोग, और यह सब हमारे आंतरिक भय और उत्सुकता को संतुष्ट करता है। सोशल मीडिया ने इसे एक मीम संस्कृति बना दिया। लाखों लोग एरिया 51 को लेकर अपने विचार, मजाक और थ्योरीज पोस्ट करते हैं। यह एक जन आंदोलन जैसा बन चुका है जिसकी जमीन है नहीं लेकिन प्रभाव पूरी दुनिया में है। अज्ञान का आकर्षण, जो पता नहीं वही सबसे खतरनाक है। एरिया 51 के पीछे छुपा रहस्य दरअसल हम सबके भीतर छुपी उस जगह से जुड़ा है जहां हम सवालों को दफन कर देते हैं क्योंकि जवाब शायद डरावने हो सकते हैं। क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? क्या सरकारें हमसे कुछ ऐसा छिपा रही हैं जो हमारी सोच से बाहर है? क्या कोई दूसरी दुनिया वाकई मौजूद है? एरिया 51 इन सभी सवालों को एक चेहरा देता है। इसलिए एरिया 51 पर विश्वास करना एक तरह से हमारी आंतरिक असुरक्षा और कल्पना को जिंदा रखने जैसा है। एरिया 51 एक जगह नहीं, एक संवेदना है, एक प्रतीक है उस चीज का जिसे हम जानना चाहते हैं पर शायद जानकर झेल नहीं सकते। एरिया 51 एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में सवालों की आंधी उठती है। क्या वहां वाकई एलियंस हैं? क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? क्या सरकारें हमसे कुछ छुपा रही हैं? हमने सुनी बॉब लजार की बातें, हमने देखा रॉजवेल की अफवाहों को जन्म लेते हुए हमने महसूस किया उस जगह का डर और आकर्षण जिसे आज तक आम जनता की आंखें नहीं देख पाई। लेकिन सच क्या है? सरकार कहती है ये बस एक सैन्य अड्डा है। गवाह कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। विज्ञान कहता है ऐसा संभव नहीं। कल्पना कहती है अगर सब कुछ मुमकिन है तो ये क्यों नहीं? और हम सवालों के बीच झूलते हैं। कभी साजिश पर यकीन करते हैं, कभी विज्ञान से बहस करते हैं, कभी कल्पना को ही सच्चाई मान लेते हैं। एरिया 51 के चारों ओर कोई दीवार नहीं है, फिर भी यह सबसे बड़ा बंद दरवाजा है क्योंकि यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक रहस्य का रूप है। एक ऐसा रहस्य जो जितना खोला जाए उतना ही गहरा होता चला जाता है। अब सोचिए, अगर वहां कुछ नहीं छिपाया गया तो इतनी सुरक्षा क्यों, इतनी गोपनीयता क्यों? और अगर वाकई वहां कुछ है तो क्या हम कभी तैयार होंगे उस सच्चाई को जानने के लिए? अगर ये सवाल आपके दिल में भी गूंज रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार एरिया 51 की सच्चाई क्या है। और ऐसे ही रहस्यों की परतें खोलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एरिया 51 का दरवाजा बंद है लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं और अगली बार हम उन्हीं सवालों के पीछे जाएंगे, एक नए रहस्य की तलाश।